नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की बहुत ही अच्छी स्टोरी। आप सभी को पता है, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आज लेकर आया हूँ। इसका टाइटल है द मोस्ट फेवरेट। ठीक है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा। तो ये स्टोरी का टाइटल है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और आप सभी को पता है वर्ड्स बहुत सारे आने वाले हैं, सबकी मीनिंग भी बताने वाला हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं। लास्ट तक के बने रहेंगे, स्टोरी भी आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी एंड ट्रांसलेशन। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वन डे, एक दिन। देखिए मैं ऐसे यहाँ पर रख के उसका मीनिंग बता रहा हूँ तो समझ जाइए। जैसे एम्परर बोल रहा हूँ और एम्परर का मीनिंग बता रहा हूँ, सर रख के बोलते जा रहा हूँ मीनिंग हिंदी में, तो आप समझ जाइए इसके मतलब वो है। ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका मतलब है यदि पॉइंट करके बोलता हूँ तो। जैसे कि देखिए एम्परर, एम्परर होता है सम्राट। ठीक है, तो पहले एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ फिर बताऊँगा। वन डे एम्परर अकबर वॉज वेरी एंग्री विथ हिज वाइफ फॉर सम रीज़न। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। सम्राट अकबर वॉज यानी थे, वेरी एंग्री बहुत गुस्से में, एंग्री यानी होता है गुस्सा। ठीक है, विथ यानी से, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, फॉर सम रीज़न, फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, रीज़न यानी कारण, कुछ कारण से या कुछ कारण के लिए अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा थे या अपने पत्नी से, है ना। सीधी सी बात है, क्लियर हो गया। एंग्री यानी होता है गुस्सा होना। फिर क्या हुआ देखिए, ही सैड उन्होंने कहा, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, उसने भी होता है। ठीक है, तो महाराज है तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि उसने कहा, हम क्या बोलेंगे उन्होंने कहा। बेगम, बेगम आप सभी को पता है जो धर्म पत्नी होती है, हिंदी में हम बोलते हैं, उर्दू में उसे बेगम कहते हैं। बेगम, गो अवे टू योर फादर्स हाउस। गो अवे दूर चले जाओ, अवे यानी दूर जाना, गो यानी जाना, या गो अवे यानी चले जाओ भी बोलते हैं। दूर जाओ नहीं बोलना है तो गो अवे यानी चले जाओ, ये भी होता है उसका मीनिंग। टू योर है ना, फादर्स हाउस, टू योर, योर यानी तुम्हारा या तुम्हारे, फादर्स पिता के, अपॉस्ट्रोफी लगाया, कॉमा, काकी के, पिता के, हाउस यानी घर, अपने पिता के घर चले जाओ। नेवर शो मी योर फेस अगेन। नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, जैसे नो नॉट यानी नहीं होता है, तो नेवर यानी कभी नहीं। शो मी यानी मुझे दिखाना, शो यानी दिखाना। योर फेस तुम्हारा चेहरा, अगेन यानी फिर से। तो क्लियर हो गया आपको, हर वर्ड की मीनिंग समझ आ गया कि अपने पिता के घर चले जाओ और दोबारा मुझे कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद क्या हुआ, ऐसे महाराज ने अपने बेगम से कह दिया। फिर क्या हुआ देखिए, द बेगम वॉज वरीड एंड फ्रिटेंटेड। बेगम थी, वॉज यानी थी, वरीड यानी चिंतित थी, चिंता आप सभी को पता है टेंशन होना, चिंतित थी। एंड फ्रिटेंटेन, फ्रिटेंटेन का मतलब होता है डरी हुई और डरी हुई थी। ठीक है, टेंशन में थी, चिंता में थी और डरी हुई थी। शी वेंट टू बीरबल टू सीक हिज हेल्प। शी वेंट वह गई, टू बीरबल, बीरबल के पास। ठीक है, बीरबल के पास नहीं लिखेंगे, टू बीरबल यानी बीरबल के पास गई। टू सीक, टू सीक यानी होता है मांगना, सीक यानी मांगना। ठीक है, हिज हेल्प, हिज यानी उसकी, किसकी, बीरबल की, हेल्प यानी मदद। तो वह बीरबल के पास उसकी मदद मांगने गई, बीरबल की मदद मांगने गई। क्लियर हो गया, हर वर्ड की मीनिंग समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। शी टोल्ड बीरबल अबाउट द एम्परर्स रेथ एंड हिज ऑर्डर। अब देखते हैं इसका मीनिंग। शी टोल्ड उसने कहा। ठीक है, टेल यानी कहना होता है, TALE टेल, और उसका पास्ट टोल्ड होता है। तो उसने कहा बीरबल यानी बीरबल से, अबाउट, अबाउट यानी होता है के बारे में, किसके बारे में देखिए, द एम्परर्स रैथ, एम्परर सम्राट के, रैथ इसे व्रैथ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, WR यदि एक साथ है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, W को नहीं पढ़ते हैं, लिखते जरूर हैं लेकिन हम उच्चारण W का नहीं करते, केवल इसे पढ़ेंगे रैथ। रैथ यानी होता है कोप, गुस्सा। ठीक है, उसे हम रैथ बोलते हैं। सम्राट के गुस्सा को, एंड और हिज ऑर्डर उनके आदेश को, ऑर्डर यानी आदेश, जो उन्होंने आदेश जारी की थी कि भाई तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ, तो उसे बताया, किसे, बीरबल को। अबाउट यानी के बारे में। हर वर्ड की मीनिंग समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल आस्क्ड हर टू डू एज ही एडवाइस। ठीक है, एडवाइस।
बीरबल ने कहा, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, और कुछ किसी को कुछ चीज़ करने के लिए विनती करते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे करिए, किसी को आज्ञा देते हैं तो भी हम आस्क का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस है तो आस्क्ड ईडी जुड़ेगा, सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। बीरबल ने कहा हर यानी उनसे, ठीक है। टू डू यानी करने को, करने के लिए। एज ही एडवाइज, एज यानी जैसा, ही यानी उन्होंने, महाराज ने। एडवाइस, एडवाइस यानी क्या होता है? एडवाइस का मतलब होता है कि उन्होंने जैसी सलाह दी है। एडवाइस यानी जैसी सलाह दी है, जैसी आज्ञा दी है, आप वैसा ही नहीं। वो क्या बोल रहा है कि जैसा ये जो बीरबल है वो जो एडवाइस दे रहा है उन्हें वैसा करना है। टू डू एज ही एडवाइस यानी जैसे उसने एडवाइस दिया। किसने? बीरबल बोल रहा है कि मैं जैसे एडवाइस दे रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। हर चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि बीरबल कह रहा है ना कि, है ना, एज ही एडवाइस कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक हर चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। भाई महारानी गई है हेल्प मांगने, तो बीरबल मदद तो करेगा ही, वो तो सबकी मदद करता था। तो उसने बोला कि मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही करना। फिर देखिए क्या हुआ। द बेगम वेंट बैक टू द पैलेस टू मीट द एम्परर। अब देखिए हर वर्ड की मीनिंग पता चलता जाएगा ना, आपको इजी लगेगा ट्रांसलेशन, इसलिए बोलते बार बार सुनिए, वर्ड की मीनिंग पता चलता जाएगा। द बेगम, तो बेगम के बारे में बात हो रही है। वेंट बैक, वेंट यानी गई, बैक यानी वापस, वापस गई, बेगम वापस गई। टू द पैलेस, तो ये हम टू का यूज़ क्यों करते हैं? प्रीपोजिशन है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, उसका यूज़ क्या क्या है। टू द पैलेस, तो कहीं जा रहे हैं, उस जगह में जा रहे हैं, तो वहाँ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। टू द पैलेस, पैलेस यानी महल, तो महल गई, वापस महल गई। टू मीट, टू मीट यानी मिलने को, मिलने के लिए, इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। टू मीट मिलने को, द एम्परर सम्राट से। ठीक है, क्लियर हो गया। बेगम वापस गई सम्राट से मिलने के लिए उसके महल। पैलेस यानी होता है महल। फिर देखिए वैन अकबर सॉ हर, ठीक है, सा है ना, सा यानी क्या होता है? देखा। जब अकबर ने देखा, हर यानी उसे, किसे? उसकी पत्नी को। भाई अब महिला है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम हर का यूज़ करेंगे। यदि यही किसी पुरुष को देखे रहते अकबर बीरबल को या किसी को, तो सा हिम ऐसे आता, लेकिन महिला है तो हर का यूज़ करते हैं। अकबर ने उन्हें देखा। ही टर्न हिज बैक ऑन हर, ही टर्न, उन्होंने, टर्न यानी होता है मोड़ना, ठीक है, मोड़ना। हिज बैक यानी अपनी पीठ को, हिज यानी उसकी होता है, उनकी पीठ को। लेकिन भाई अब महाराज ने अपनी पीठ को पीछे किया, ऐसे बोलेंगे तो हिज यानी अपनी भी बोल सकते हैं हम, लेकिन हिज का मतलब होता है उसकी पीठ को, उन्होंने उसकी पीठ को, ऐसे होगा। अकबर ने उसकी पीठ को यानी खुद की पीठ को, इसलिए हम हिज का मतलब अपनी भी लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ही टर्न हिज बैक, उन्होंने अपनी पीठ, ठीक है, बैक यानी पीठ भी होता है। ऑन हर यानी उसके तरफ पीछे कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? टर्न हिज बैक ऑन हर यानी अपने, उन्होंने क्या कर लिया? पीछे कर लिया, अपने आप को घुमा लिया, पीठ दिखा दिया। शी सैड, उन्होंने कहा। ठीक है, अब वो महारानी क्या बोल रही है देखिए। योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई वुड नॉट लाइक टू लीव यू, आई वुड नॉट लाइक, मैं, वुड यानी फ्यूचर टेंस में गा गी गे ऐसे तो विल का यूज़ हम करते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस, सॉरी, जब पास्ट टेंस में हमें फ्यूचर टेंस का यूज़ करना होता है तो विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करूँगी, ठीक है, मैं पसंद नहीं करूँगी। टू लीव यू, आपको छोड़ना, लीव यू, लीव यानी छोड़ना, यू यानी आपको छोड़ना मैं पसंद नहीं करूँगी। आई विश्ड, आई यानी मैं भी होता है, मेरी भी होती है। ठीक है, मेरी, विश यानी इच्छा, लेकिन पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस स्टोरी है, इसलिए ईडी सेकेंड फॉर्म विश का। आई विश्ड, मेरी इच्छा है। टू स्पेंड, टू स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना, उसे स्पेंड बोलते हैं, खर्च करने की या फिर बिताने की। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट यानी होता है बची हुई, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की बची हुई, है ना, बची हुई मेरी जीवन, ऐसे बोल सकते हैं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी को क्या करना चाहती हूँ? सर्विंग यानी होता है सेवा देना, ठीक है, सेवा करना। योर मैजेस्टी, हे महाराज, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बची हुई लाइफ में क्या करूं? आपकी सेवा करूं, आपको सेवा दूं, ये बोल रही है। बची हुई लाइफ में आपकी सेवा करनी चाहती हूं। सेवा आप सभी को समझ आ गया ना? सेवा का उर्दू तो मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं आता, जो भी आप समझ जाइए। सेवा यानी उसकी देखभाल करना, ये सब सेवा में आता है। ठीक है, फिर देखिए योर मैजेस्टी यानी हे महाराज। यहाँ तक क्लियर हो गया। हर वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टोरी बहुत लंबी नहीं है, एक पेज और है, लेकिन डिटेल में समझाऊंगा तो लाइफ टाइम आपको काम आएगा ये। फिर देखते हैं। बट, लेकिन,
आई विल ओबे योर ऑर्डर, आई विल, अब प्रेजेंट टेंस में बात कर रही है वो, तो क्या बोल रही है, आई विल ओबे योर ऑर्डर, मैं, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, ठीक है, मैं करूंगी, ओबे यानी होता है बात मानना, आज्ञा मानना, उसे ओबे बोलते हैं। योर ऑर्डर, आपकी आदेश की, ठीक है, आपने जो आदेश दिया है, आज्ञा दी है, उसका मैं क्या करूंगी, आज्ञा मानूंगी, पालन करूंगी, तो ओबे यानी पालन करना, आज्ञा मानना, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक के, करूंगी क्यों है, गागी के विल का यूज हुआ। अलास, अभी अलास क्या होता है, अलास यानी जैसे मुंह से आवाज आता है ना कि भाई हाय आ, इस प्रकार से आवाज करते ना, क्या हो गया ओ, इस प्रकार से, तो उसे अलास ऐसे बोलते हैं। आई हैव नो अदर चॉइस नाउ, आई हैव मेरे पास, हैव का यूज तो वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, हैव या हैज का, चुका हूँ, दिया हूँ, लिया हूँ, लेकिन आपको और बताएं हैव हैज का यूज किसी के पास कुछ चीज हो तो हम पास के लिए भी हैव का यूज करते हैं। आई हैव नो अदर चॉइस, मेरे पास, नो यानी नहीं, अदर यानी दूसरा, चॉइस यानी पसंद, नाउ यानी अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, कोई दूसरी पसंद नहीं है, या फिर चॉइस का मतलब एक और क्या होता है, विकल्प, और कोई विकल्प नहीं है, ये केवल एक ही विकल्प है कि ये कर सकती हूँ, है ना, केवल और कोई चॉइस नहीं है। क्लियर हो गया, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज हो ना, आई हैव नो अदर चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। विदाउट लुकिंग एट हिज बेगम, विदाउट यानी बिना, लुकिंग यानी देखे, देखे बिना, एट यानी पर, हिज वाइफ या फिर को, हिज वाइफ अपनी बेगम को देखे बिना। क्लियर हो गया। अकबर सैड, अकबर ने कहा, यानी बिना देखे पीछे मुड़ के ही अपनी पत्नी को क्या बोल रहे हैं, देखिए, डू नॉट ट्राई टू फ्लैटर मी, फ्लैटर, फ्लैटर यानी होता है चापलूसी करना, मीठी मीठी बात करना, उसे फ्लैटर करना बोलते हैं, या फिर खुश करना, खुश करने की कोशिश करने को भी फ्लैटर बोलते हैं। डू नॉट ट्राई टू फ्लैटर मी, डू नॉट यानी मत करो, ट्राई यानी कोशिश, टू फ्लैटर मी चापलूसी मेरे साथ चापलूसी करने की कोशिश मत करो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। से यानी कहो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यानी जो भी, यू वॉन्ट तुम चाहती हो, कहो जो भी तुम चाहती हो, टू से कहने को। ठीक है, क्लियर हो गया, हर वर्ड समझ आ रहा है ना, कि कहो जो तुम भी कहना चाहती हो वो कहो, जो भी कहना चाहती हो। एंड लीव क्विकली, और लीव यानी छोड़ दो, चले जाओ, उसे लीव बोलते हैं। क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत, और तुरंत चले जाओ, जो भी तुम्हें कहना है जल्दी बोलो और यहाँ से चले जाओ, बिना उसे देखे। महाराज पीछे मुड़ के ही बोल रहे हैं, हर वर्ड समझ आ रहा हो, प्लीज़ लाइक कर देंगे, बहुत मेहनत लगती है मुझे। आगे बढ़ते हैं। द बेगम सैड, ठीक है, बेगम ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम गोइंग टू लिव इन माई फादर्स हाउस। आई एम गोइंग, एम इज एम है ना, इज एम आर है ना, इसके साथ यदि क्या लगता है, कोई भी वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, गो, स्लीप, रन, जो भी वर्ब है, काम है, तो रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार का यूज होगा। आई एम गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रही हूँ, लीव यानी होता है छोड़ना, ठीक है, सॉरी रहना, लीव यानी रहना। देखिए ये लीव यानी छोड़ना होता है, LEAVE, और ये लीव यानी रहना होता है, तो दोनों में अंतर है, स्पेलिंग में दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखेंगे। ये लीव यानी छोड़ना, यहाँ चले जाओ, छोड़ दो, और ये लीव यानी रहना। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू लीव रहने के लिए, इन माई फादर्स हाउस, इन यानी में, माई फादर्स मेरे पिता के, पोस्टॉफी काकी के, मेरे पिता के, हाउस यानी घर, मैं अपने पिता के घर रहने के लिए जा रही हूँ। क्लियर हो गया। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, फॉर यानी के लिए, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरे बचे हुए जीवन, यानी मेरे बाकी के जीवन में, बाकी की ज़िंदगी में, है ना, बचे हुए ज़िंदगी में मैं क्या करने जा रही हूँ, अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ, जो भी मेरा जीवन बचा है रहने के लिए। आई विश टू इन्वाइट यू, मेरी इच्छा है, विश यानी मेरी इच्छा है, टू इन्वाइट यू आपको आमंत्रित करने का, इन्वाइट पता है किसी को आमंत्रित करना, बुलाना किसी को। टू माई पैलेस, मेरे भवन में। फॉर डिनर टू नाइट, फॉर डिनर यानी रात का भोजन, रात को जो खाना खाते हैं डिनर बोलते हैं। टू नाइट यानी आज रात डिनर के लिए मेरे भवन में, महल में, आपको मेरी इच्छा है कि आप आइए, आपको इन्वाइट करती हूँ। एंड देन, और तब, आई रिक्वेस्ट योर मेजेस्टी, आई रिक्वेस्ट, ठीक है, और जब बुला ली फिर क्या हुआ, आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना, ठीक है, विनती करना, उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं। योर मेजेस्टी, हे महाराज, टू अलाउ मी यानी अलाउ करना, यानी बोलते हैं सहमति दे देना, सहमत हो जाना, मान जाना, मुझे अलाउ कर दो।
टू टेक विथ मी यानी मेरे साथ ले जाने के लिए, टेक यानी ले जाना, विथ मी मेरे साथ, माई मोस्ट फेवरेट थिंग, माई यानी मेरा, है ना, मेरा, मोस्ट फेवरेट सबसे प्यारा, सबसे पसंदीदा, थिंग यानी चीज या फिर वस्तु। तो क्लियर हो गया, उसने क्या किया, रात के भोजन में बुलाया, फिर क्या किया कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि महाराज आप मुझे क्या करें, अलाउ करें, सहमति दे, अनुमति दे कि मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अपने साथ ले जा सकूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया, क्या चाहते थे, स्टोरी भी आपको समझ आ रही है कि भाई उन्हें छोड़ने के लिए कहा, गुस्सा थे राजा, चले जाओ पिता के घर। ये पिता के घर जा रही है, बोली कि आप बस क्या कीजिए, बस मुझे अनुमति दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने साथ ले जा सकूं। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई विल कीप इट, मैं इसे रखूंगी, गी क्यों बोल रहा हूँ, विल का यूज है ना, आई विल कीप यानी रखना, मैं रखूंगी, इट यानी इसे, मैं इसे रखूंगी, विथ मी, विथ यानी साथ, मी यानी मेरे साथ रखूंगी, एज यानी जैसे, के रूप में उसे एज बोलते हैं, एज रिमेम्बरेंस यानी होता है यादगार, ऑफ यू यानी आपकी, ठीक है, आपके यादगार के रूप में मैं अपने साथ इसे रखूंगी। जो भी चीज़ है वो भी पता चलेगा आपको कि वो कौन सा चीज़ है जिसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और अब देखते हैं फिर क्या होता है। बस इतना ही बचा, लेकिन डिटेल में ही ट्रांसलेशन करूंगा भाई, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड रहती है थोड़ा डिटेल में कीजिए, तो डिटेल में ही करूंगा। तो देखते हैं उसके बाद। दैट नाइट यानी उस रात, अकबर वेंट टू हिज बेगम्स पैलेस, अकबर गए, टू हिज यानी उसकी, बेगम की, पैलेस यानी भवन में, महल बोलेंगे, बेगम के महल में गए, फॉर डिनर के लिए। द बेगम सर्व्ड हिम, बेगम ने, सर्व यानी क्या होता है, परोसना आप सभी को पता है ना, भोजन खाना निकाल के देना, उसे सर्व्ड बोलते हैं, क्योंकि सर्व होता है सेवा करना, परोसना, लेकिन सर्व्ड ईडी जुड़ा हुआ है, सर्व्ड यानी होता है परोसा, बेगम ने परोसा, हिम यानी उन्हें, हिज फेवरेट डिशेस, हिज यानी उसकी, फेवरेट आप सभी को पता है पसंदीदा, डिशेस यानी व्यंजन, खाने का जो स्वादिष्ट व्यंजन होता है उसे डिशेस बोलते हैं, तो उनके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजन को सर्व की। एट द एंड यानी आखिर में, अंत में उसे एट द एंड बोलते हैं, अंत में, ऑफ द डिनर यानी डिनर के अंत में, इस टाइप से होगा, डिनर के अंत में, शी ऑल्सो ऑफर्ड हिम अ पान, शी यानी उन्होंने, ऑल्सो यानी साथ ही साथ, ऑल्सो यानी भी होता है, ऑल्सो यानी साथ होता है, उन्होंने साथ में, ऑफर्ड यानी क्या होता है, पेश करना, ठीक है, पेश किया, हिम यानी उसे, अपान, एक पान आप सभी को पता है ना, उन्होंने उन्हें एक पान ऑफर किया, पेश की, पान, खाना के साथ साथ, खाना खिलाने के बाद पान दिया, भाई सभी कोई खाना खाने के बाद पान खाते हैं, मतलब महाराजा ज़्यादातर, तो पान दिया, लीजिए महाराज पान खाइए। द बेगम हैड सीक्रेटली एडेड अ स्लीपिंग पिल इन हिज पान, द बेगम हैड चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था, इस प्रकार के सेंटेंस में हम हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बेगम हैड सीक्रेटली एडेड, तो बेगम ने, सीक्रेटली यानी होता है, सीक्रेटली यानी चुपचाप, एडेड यानी मिला दिया था, मैंने बताया दिया, लिया, तो बेगम ने चुपचाप मिला दिया था, अ स्लीपिंग पिल, स्लीपिंग सोने की पिल यानी गोली, सोने की गोली, अब वो सोना गोल्ड वाला सोना नहीं भाई, नींद की गोली, ठीक है, अब नींद की गोली ज़्यादा अच्छी रहेगी, नींद की गोली चुपचाप पान में मिला दिया, इन हिज पान, इन यानी में, हिस यानी उनके, पान यानी पान, उनके पान में मिला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए भाई, सोने की गोली मिला दी, नींद की गोली मिला दी, एज सुन एज यानी क्या होता है, जैसे ही, ठीक है, जैसे, तो एज सुन एज बोलते हैं, एज सुन एज जैसे, अकबर च्यूड द पान, जैसे ही अकबर च्यूड यानी क्या होता है, चबाना, ठीक है, पान खाने को हम च्यूड बोलते हैं, जो च्युइंगम नाम पड़ा है, च्यू चबाना, उसी से च्युइंगम नाम पड़ा है, चबाने वाला। अकबर च्यूड द पान, जैसे ही अकबर ने क्या किया, पान को चबाया, ही ले ऑन द बेड, ले ही यानी वे, है ना, वे क्या हो गया, ले ऑन द बेड, ले यानी होता है लेट जाना, लेट गए, ऑन द बेड यानी पलंग पर, बिस्तर पर लेट गए, एंड वॉज फास्ट अस्लीप, और वॉज यानी थे, क्या थे, फास्ट अस्लीप यानी क्या होता है, गहरी नींद में सोना, उसे फास्ट अस्लीप बोलते हैं, और गहरी नींद में सो गए। द बेगम सेंड फॉर बीरबल, और बेगम ने, सेंड फॉर यानी क्या होता है, बुलावा भेजना, बीरबल, और बेगम ने बीरबल को बुलाया, ऐसे बोल सकते हैं, बीरबल को बुलाया, बुलावा भेजा या बुलाया, बीरबल को बुलाया। जब महाराज क्या हुए, नींद में सो गए, भाई गोली तो खिला दिए थे, फिर क्या हुआ देखिए, बीरबल केम विथ अ कैरिज, ठीक है, कैरिज,
बीरबल केम, बीरबल आया, कम यानी आना, कम का पास्ट टेंस में केम हो जाता है। बीरबल आया विथ यानी साथ में, अ कैरिज, कैरिज यानी होता है वाहन, गाड़ी, उसे कैरिज बोलते हैं। तो एक गाड़ी के साथ आया, गाड़ी लेकर आया। ही कैरिड अकबर, उन्होंने, उसने क्या किया, कैरिड अकबर, अकबर को, कैरी यानी होता है ले जाना, ठीक है, अकबर को कैरी कर लिया, ले गए। पुट हिम इन द कैरिज, पुट यानी रखा, रखना, हिम यानी उसे, किसे, महाराज को, इन द कैरिज, इन यानी में, द कैरिज यानी गाड़ी में रख दिया, किसे, महाराज को। एंड सेंट हिम टू द हाउस ऑफ द बेगम्स फादर, सेंट यानी भेजा, ठीक है, सेंड यानी भेजना होता है, SEND, सेंड यानी भेजना, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सेंड फर्स्ट फॉर्म, सेंड सेकंड होता है। तो भेजा, हिम, भेजा दिमाग वाला भेजा नहीं, भेजना आप सभी समझ गए ना, हिम यानी उन्हें, टू द हाउस, टू द हाउस यानी घर में, ऑफ द बेगम्स फादर, बेगम के पिता के घर भेज दिया उस गाड़ी में। फिर क्या हुआ देखिए, द बेगम ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विथ फी, बेगम ऑल्सो यानी बेगम भी, ऑल्सो यानी भी, वेंट यानी गई, अलॉन्ग यानी होता है साथ में, विथ हिम, विथ हिम यानी उनके साथ, तो बेगम भी उनके साथ गई, वेंट यानी गई। क्लियर हो गया? आपको हर स्टोरी भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज को जैसे ही नींद आई, उन्होंने क्या किया, महाराज को गाड़ी में बैठाया बीरबल ने, और क्या बोला कि महाराज को उनके ससुराल समझ लीजिए, ससुर जी के घर, बेगम के पिता के घर छोड़ दो। फिर क्या हुआ देखिए, और महारानी भी साथ में चले गई। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग का क्या होता है, जो आने वाली सुबह, उसे फॉलोइंग बोलते हैं। देखिए फॉलोइंग यानी तो निम्नलिखित भी होता है, फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस जो नीचे लिखा हुआ ये भी होता है। फॉलोइंग यानी जो आने वाला, उसे फॉलोइंग बोलते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, जो आने वाली सुबह, व्हेन अकबर ओपन हिज आइज, जब अकबर ने, ओपन यानी खोला, ओपन यानी खोलना और पास्ट टेंस है तो ओपन, जब अकबर ने खोला, हिज आइज अपनी आंखों को, ही लुक्ड अराउंड उन्होंने देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी चारों तरफ, उन्होंने चारों तरफ देखा। ही फाउंड उन्होंने पाया, फाइंड यानी पाना, उसका पास्ट टेंस फाउंड, उन्होंने पाया, हिमसेल्फ यानी खुद को पाया, इन एन अनफैमिलियर प्लेस, इन यानी में, एन यानी एक, अनफैमिलियर, अनफैमिलियर का मतलब क्या होता है, अनजान, अजनबी, उसे अनफैमिलियर बोलते हैं। एक अजनबी, प्लेस यानी जगह, ठीक है, पैलेस अलग होता है, पैलेस यानी महल होता है, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, प्लेस यानी जगह, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। तो क्लियर हो गया, हर चीज उन्होंने पाया एक अजनबी जगह में अपने आप को। सडनली, अचानक से, बस इतना ही बचा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग भी, क्योंकि मैं इतने पेशेंस से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो आप रख ही सकते हैं। अचानक से, ही सॉ उन्होंने देखा, मैंने बता दी ना, सॉ यानी देखा, उन्होंने देखा, हिज बेगम अपनी पत्नी को, सिटिंग बैठे हुए, सिटिंग यानी बैठे हुए, नियर द बेड, नियर यानी पास में, द बेड, बेड यानी होता है बिस्तर, बिस्तर के पास बैठे हुए देखा। बिफोर अकबर कुड से अ वर्ड, बिफोर यानी पहले, किससे पहले, अकबर, कुड यानी सकते, से यानी कह सकते, अ वर्ड यानी एक भी शब्द, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकबर एक भी शब्द कह पाते इससे पहले, ऐसे होता, ठीक है, या फिर इससे पहले कि अकबर एक भी शब्द कह पाते, आप जैसे भी बोल सकते हैं, सही लगना चाहिए और मीनिंग भाई सही होना चाहिए, ठीक है। तो हर वर्ड की मीनिंग पता चले, बिफोर यानी पहले, अकबर तो नाम है, कुड यानी सकते, से यानी कह, अ यानी एक, वर्ड यानी शब्द। तो क्लियर हो गया हर वर्ड की मीनिंग, कि इससे पहले कि अकबर एक भी शब्द कह पाते, द बेगम सेड, बेगम ने कहा, पार्डन मी, पार्डन यानी होता है क्षमा मांगना, ठीक है, क्षमा करना, माफ़ी मांगना, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ी दे दीजिए, मुआफ़ी ऐसे बोलते उर्दू में, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो पार्डन मी यानी क्षमा मांगना। बहुत से लोग बोलते हैं सॉरी यानी क्षमा होता है, माफ़ी मांगना नहीं भाई, सॉरी का मतलब होता है अफसोस है, ठीक है, माफ़ी भी होता है, लेकिन पार्डन मी एक्चुअल में माफ़ी का मीनिंग है। पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, योर मेस्टी है महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, रिमेंबर यानी याद होना, तो डू यू, तो जब हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्या आपको याद है पूछ रहा है ना, था तो नहीं पूछ रहा है, था होता तो डिड यू रिमेंबर, ऐसे याद होता डिड यू रिमेंबर, लेकिन हम पूछ रहे क्या आपको याद है, तो हम डू का यूज़ किएंगे, यू के साथ डू, तो इसलिए डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, देखिए क्वेश्चन मार्क का वो होता है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, क्या आपको याद है, यू हैड ग्रांटेड, आपने, हैड यानी दिया था, मैंने बताया दिया था, लिया था, यू हैड ग्रांटेड, आपने ग्रांट किया था, तो ग्रांट यानी क्या होता है, अनुमति देना, आपने अनुमति दी थी, अनुमति दिया था, मी यानी मुझे,
द परमिशन, परमिशन यानी क्या होता है बता ना, अनुमति देना। तो ग्रांट करना यानी क्या होता है भाई, मतलब इसका मतलब ही होगा, ग्रांट यानी होता है कि भाई अनुमति दे देना, मान जाना। परमिशन यानी आज्ञा। तो इस प्रकार से आपने मुझे आज्ञा दी थी, अनुमति दी थी, टू टेक विथ मी, मुझे ले जाने की, माई मोस्ट फेवरेट थिंग, मेरी सबसे पसंदीदा चीज़। तो हर चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे आपको वर्ड कि महाराज आपको याद है आपने कहा था, आपने अनुमति दी थी, आज्ञा दी थी कि मैं अपने साथ अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ ले जा सकती हूँ, आपने ऐसे अनुमति दी थी। हाउ गुड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हाउ गुड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकना, कैसे हो सकता है, एनीथिंग यानी कोई भी, कुछ भी, हाउ कुड एनीथिंग कैसे कुछ भी हो सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वर्ल्ड एल लगा हुआ है यानी दुनिया, और यही केवल WORD होता, वर्ड यानी शब्द, एक एक वर्ड उसे शब्द बोलेंगे, लेकिन वर्ल्ड एल हो रहा है ना, वर्ल्ड यानी दुनिया, इस दुनिया में यानी कैसे, इस दुनिया में कैसे हो सकता है, बी मोर प्रेसेस, ठीक है, बी मोर, बी यानी होना, मोर यानी ज़्यादा, और इसे हम प्रेसेस बोलते हैं, प्रीसियस ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रेसेस ऐसे होता है, प्रेसेस, मोर प्रेसेस यानी बहुत ज़्यादा मूल्यवान, कीमती, बेस कीमती, उसे प्रेसेस बोलते हैं। देन यू मैजेस्टी, देन यानी जब हम तुलना करते हैं किसी से, एनीथिंग से तुलना कर रही है तो हम देन का यूज़ कर रहे हैं। किसी से भी दो लोग का तुलना करते हैं ना, रामू इज़ बेटर देन मोहन, तो रामू मोहन से ज़्यादा बेटर है, तो तुलना कर रहे हैं, दो लोग के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी याद रखेंगे। योर मैजेस्टी, हे महाराज, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि हे महाराज, आपसे ज़्यादा मूल्यवान, बेशकीमती इस दुनिया में मेरे लिए कोई कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हर चीज़ समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। योर मैजेस्टी, है महाराज, बस इतना ही बचा है। कहाँ पहुँचे थे, ठीक है, योर मैजेस्टी, फिर यू आर, आप हो, इंडीड यानी सचमुच में, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, उसे इंडीड कहते हैं। आप सचमुच में माई मोस्ट फेवरेट, मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, आर यानी हो, आप मेरे सचमुच में आप मेरे सबसे पसंदीदा हो, सबसे प्यारे आप ही हो मेरे लिए। सो इसलिए आई हैव ब्रॉट यू हियर अलॉन्ग विथ मी, आई हैव मैंने बताया था ना, लिया है, दिया है, समझ आ गया। आई हैव ब्रॉट, मैंने लाया है, मैंने ला लिया है, ऐसे बोल सकते हैं, मैंने ले आया है, ब्रॉट यानी लाना, ब्रिंग यानी होता है लाना, लेकिन ब्रॉट यानी ला लिया, इस प्रकार से ला लिया, हैव का यूज हुआ है, तो ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है, ठीक है, लाना। आई हैव ब्रॉट यू, मैंने आपको लाया है, ला लिया है, हियर यानी यहाँ, अलॉन्ग विथ मी, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ मी मेरे साथ, मैंने आपको मेरे साथ ले आया है, इसीलिए क्योंकि आप सबसे, आपने बोला था सबसे ज़्यादा आपकी जो प्यारी चीज़ है उसे आप ले जाना, तो मैं आपके सिवा सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुनिया में कोई भी बेशकीमती नहीं है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए फेवरेट आप हो, इसलिए मैंने आपको अपने साथ ले आया है। भाई हर चीज़ क्लियर भी करना पड़ता है मुझे, कई लोग क्या है भूल जाते हैं इसमें स्टोरी क्या चल रही है, बस इतना ही बचा है। अकबर वॉज ग्लैड टू हियर, अकबर प्रसन्न थे, ग्लैड होना है ना, प्रसन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, अकबर बहुत खुश थे, टू हियर हिज, टू हियर यानी सुनकर, हिज बेगम्स वर्ड, हिज यानी उसकी, बेगम्स पत्नी की, वर्ड्स शब्दों को, देखिए वर्ड्स एल नहीं लिखा हुआ है, वर्ल्ड, वर्ड, ठीक है, शब्दों को सुनकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ही रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, रियलाइज यानी महसूस होना, हिज मिस्टेक, उनकी मिस्टेक यानी गलती, उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, एंड और रिटर्न टू हिज पैलेस, रिटर्न यानी वापस लौट गए, टू यानी टू हिज पैलेस, मैंने बताया ये प्रीपोजिशन, हिज पैलेस, अपने महल वापस लौट गए, अलॉन्ग विथ हिज बेगम, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ हिज बेगम यानी अपनी बेगम के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो महल वापस लौट गए। तो ये भी आधे घंटे का भैया मैंने खींच लिया, लेकिन खींचने के पीछे कारण क्या था डिटेल में समझाना, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है लंबी वीडियो बनाने से, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, यदि मैं छोटी वीडियो बनाऊँगा तो भी मुझे उतने ही व्यू आते हैं, लंबी बनाता हूँ तो भी उतने ही व्यू आते हैं, लेकिन लंबी में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप सभी को पता है आपके लिए मेहनत ज़रूर करूँगा। देखिए हर वर्ड की मीनिंग बताते गया, टेंस बताते गए आपको, साथ ही साथ कौन सा इसका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बताते गया, इतनी सारी वर्ड की मीनिंग आपको बताया हूँ, कैसे हमें कहाँ पे यूज़ करना है ये सब भी बताया हूँ, बहुत सारी अपॉस्ट्रोफी को बताया हूँ, हर वर्ड क्लियर किया हूँ। तो भाई यदि आपको इतनी मेहनत पसंद आती हो, समय आप लोग जो लास्ट तक के देखे उनका तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग कम से कम इस लायक तो समझते हैं कि लास्ट तक टिक सको आप लोग, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आसपास कहीं भी मिल जाएगा, कुछ भी गलती हो उसके लिए सॉरी। और नीचे आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट जरूर करेंगे आपको पसंद आया है कि नहीं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।